ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಳೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ, ತಿಳಿಯಲಿಯದು ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿಯದು ಎನ್ನುವ ಎನ್ನ ಅವಗುಣವೆಂಬ ಕಸವ ಕಿತ್ತಿ ಸಲುವಯ್ಯ ಲಿಂಗ ತಂದೆ, ಸುಳಿ ತೆಗೆದು ಬೆಳೆಯುವೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देव. महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं, एक किसान है समझो, उस किसान के खेत के अंदर एक अच्छा पीक लाना है प्रसाद के लिए, तो खेत के अंदर का पूरा अच्छा साफ सफाई करना पड़ता है. जो भी घास है बुरा क्या भी है वो निकालना पड़ता है. उसके बाद में बारिश आएगा तो एक अच्छा बीज डालना पड़ता है. उसके बाद में मड़की उड़ता है, उसके बाद में झाड़ होता है, उसके बाद में फूल लगता है, उसके बाद में फल लगता है. जो भी उसका अनाज आता है ना, वो आने तक जितना मेहनत करना पड़ता है ना, वो पीक निकालने के वास्ते उतना ही इस शरीर के अंदर कितना भी अज्ञानता का कचरा है ना, वो सारे कचरा महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी के अंदर अनुभव मंटप के अंदर एक प्रधानमंत्री होकर पूरे इस देश के अंदर जितने भी अज्ञानता है, जात पात ऊंच नीच भेदभाव का कचरा पूरा निकाल कर फेंकने के वास्ते अनुभव मंटप स्थापन किए थे. इसीलिए ये शरीर ही एक मंदिर है. इस मंदिर के अंदर जो भी बुरा कचरा अगर डालेंगे तो हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा और बीमारी आ जाएगा, बहुत कुछ जो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा. इसीलिए और एक बसवण्णा जी का वचन, ಕಳಬೇಡ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ಖುಷಿಯೇ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿ. तो कड़ा बेड़ा, चोरी नहीं करना चाहिए, कोल्ला बेड़ा, कोई भी प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए, खुशी या नुडियलु बेड़ा, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, तन्ना बढ़ने से बेड़ा, अपना बड़ेपना नहीं बोलना चाहिए, इधेरा हड़ियलु बेड़ा, दूसरों का निंदा नहीं करना चाहिए. हाँ, इधे अंतरंग शुद्धि, अंदर का साफ सफाई, इधे बहिरंग शुद्धि, बाहर का साफ सफाई करने के वास्ते इंसान अगर सारे बहुत सारे कुछ भगवान के बारे में देश के अंदर जो चल रहा है ना, वो सारे पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, जो अपने अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ लोगों के दिमाग में डालकर लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है. इस गुलामगिरी से निकालने के वास्ते महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी के अंदर अनुभव मंटप स्थापन किए थे. तो ऐसे विचार समझने के लिए हर गांव में, हर सिटी के अंदर अनुभव मंटप की ज़रूरत है, बसव मंटप की ज़रूरत है. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಆದಿ ಪುರಾಣ ಅಸುರರಿಗೆ ಮಾರಿ, ವೇದ ಪುರಾಣ ಹೋತಿಂಗೆ ಮಾರಿ, ರಾಮ ಪುರಾಣ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಮಾರಿ, ಭಾರತ ಪುರಾಣ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ पुराणಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. तो इस देश के अंदर कैसे लोगों को गुलाम बनाया गया, उसका पूरा सब कुछ इस किताब के अंदर मिलता सकता है. तो इसीलिए तो महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में अनुभव मंटप खोले थे, जहाँ सभी उत्पादक लोगों को, मेहनत करने वालों को, सब लोगों को अनुभव मंटप के अंदर स्वागत करके ऐसा वचन लिखा है. आदि पुराण, जितने भी पुराना है, धन दौलत औरत सोना चांदी के वास्ते लड़ाई हो गई सो है, उस लड़ाई से किसी को भी भला नहीं होगा. ये रामायण महाभारत, कौरव पांडवों के झगड़ा, वो भी उचकच है. यही इतिहास लोगों को बोलकर और बसवण्णा जी का विचार को मिलावट करने का कोशिश चल रहा है. वो देश के लिए बहुत खतरा होता है और देश के अंदर कोई भी सुकून से नहीं जिएगा. इसीलिए निम्न पुराण के प्रत्यय कूड़ल संगम, मतलब सृष्टि का बनाया हुआ इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, नदियाँ, समुद्र, ये सारे एक ही भगवान की सृष्टि के अंदर चल रहा है. उसका मालिक एक ही होता है. वो इतिहास महात्मा बसवण्णा जी बसवा कल्याण के अंदर दिखाया है. और जो भी धर्म के प्रचार करने वाले, इंसानियत का प्रचार करने वालों को मैं विनंती करता हूँ, ये रामायण महाभारत
ये जो भी कथावाचक जो भी है ना, ये अपना अपना स्वार्थ के लिए देश को गुमराह करने का काम जो कर रहा है, जब हमको मालूम पड़ता है तो इस वचन का किताब पढ़ने के बाद में कौन सा सच्चा है कौन सा झूठ है मालूम हो रहा है। आप सबको मैं विनंती करता हूँ, महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप के 1,96,000 शरणों का वचनों का किताब पढ़िए। वो 23 भाषा में मिलता है। और देश का दोस्त कौन है, देशभक्ति करने वाले कौन है, राष्ट्र प्रेमी करने वाले कौन है और देश का दुश्मन कौन है, वो सब मालूम पड़ता है इस वचन की किताब पढ़ने के बाद। मुझे भी 26 साल पहले मैं नहीं पढ़ा था, जो भी लोगों बोलेंगे वो सही समझता था। तो अब कौन सा सही है कौन सा झूठ है मालूम हो रहा है। हम जहाँ हैं वहीं हमारा डायरेक्ट भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भगवान इस शरीर को छोड़कर नहीं है नहीं है नहीं है। यही होता है महात्मा बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंडप के लिंगायत धर्म का विचार आचार। इतना मैं बोलते हुए आप सबको अगर दिल को सच्चा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का काम कीजिए। आप खुद वचन की किताब पढ़िए, थोड़ा थोड़ा कर अज्ञान तक कचरा निकाल कर फेंके तो यहाँ पर एक अच्छा पीक आएगा, ज्ञान का पीक आएगा, सृष्टि का मालिक का पीक आएगा। और शरीर के अंदर टेंशन, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक बीमारी, जात पात, नीच भेदभाव को ये पूरे कचरा निकल कर जाएगा। आपका घर ही स्वर्ग बन सकता है, मैं गारंटी के साथ बोलता हुए। लास्ट में और एक बार पूरे भारतवासियों को मैं बसवा कल्याण की जमीन से सर झुकाकर शरण करता हूँ।